हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन समय पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस को, जो कि कॉमन सब्जेक्ट रहता है हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए। और आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन 1 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग hours per week for the teacher as। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम वर्किंग आवर्स टीचर्स के लिए कितना डिसाइड किया गया है, तो हमको ये बताना है। 4 ऑप्शन में से ए 40 आवर्स, बी 45 आवर्स, सी 50 आवर्स, डी 55 आवर्स। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है, जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। और इसमें जो मिनिमम वर्किंग आवर टीचर्स के लिए डिसाइड किया गया है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में, तो वो है 45 आवर्स। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is related to teaching skill? Option A blackboard writing, B solving questions, C asking questions, D all of these। तो टीचिंग स्किल्स जो होते हैं वो सेट होते हैं डिफरेंट स्किल्स के, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, जो कि स्टूडेंट की लर्निंग को एनहेंस करने का काम करते हैं और एक टीचर को जो है इफ़ेक्टिव टीचर बनाते हैं। टीचिंग स्किल्स में जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी इंक्लूड होता है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग में आप अपने कंटेंट की प्रेजेंटेशन करते हो। सबसे पहले आप जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग के थ्रू जो है क्लासरूम का एनवायरनमेंट सेट करते हो, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके, कंटेंट को प्रेजेंट करके, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके। देन सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल होता है, जो कि बच्चों की जो एक क्यूरियोसिटी होती है क्वेश्चंस को पूछने की, उसको आप एनहांस करते हो। रीजनिंग एबिलिटी जो है बच्चों की, लॉजिकल रीजनिंग जो है, सॉल्विंग क्वेश्चनिंग के थ्रू जो है वो एनहांस होती है। उसके बाद आस्किंग क्वेश्चंस, तो आस्किंग क्वेश्चंस जो है ये भी इम्पोर्टेंट स्किल है, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू जो है, आस्किंग क्वेश्चंस के थ्रू जो है बच्चों की क्रिएटिविटी में भी इंक्रीज होता है। देन उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी एबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो टीचिंग स्किल्स में जो है ये सभी स्किल्स इंक्लूड होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन ऑर्डर टू नर्चर क्रिएटिविटी अ टीचर शुड टेक हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए टीचर को कौन से मेथड हेल्प लेनी चाहिए? इन 4 ऑप्शन में से ए ब्रेनस्टॉर्मिंग, बी लेक्चर मेथड, सी ऑडियो विजुअल एड्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है किन्होंने दिया है। देन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जितने जो भी आइडियाज़ बच्चों के माइंड में आते हैं उन सब आइडियाज़ को लिसन किया जाता है। फिर उन सब आइडियाज़ को इकट्ठा करके जो है एनालाइज करने के बाद एनालाइज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है एनकरेज करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी कंसीडर करके उनके जो आइडियाज़, डाइवर्स आइडियाज़ जो देखने को मिलते हैं, कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट्स के डाइवर्स आइडियाज़ को। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में इस तरह से जो है आइडियाज़ को जो है कंसीडर किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को। देन उनको बाद में एनालाइज करके जो है
कंक्लूजन निकाला जाता है। देन उसके बाद लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड जो है ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, जहाँ पे कि टीचर सेंटर्ड मेथड है, जहाँ पे कि टीचर जो है लेक्चर देता है और स्टूडेंट जो है वो लेक्चर को सुनते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं लेक्चर मेथड में, और टीचर जो होता है एक्टिव होता है। और लेक्चर मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड होता है। ऑडियो विजुअल एड्स, ये जो है लर्निंग इक्विपमेंट्स होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स में जो है ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स को यूज करके जो है लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाता है। तो क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए इन सब मेथड में कौन सा मेथड जो सबसे बेस्ट है वो है ऑप्शन ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो है स्टूडेंट की डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनकरेजमेंट मिलती है। क्वेश्चन 5, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। तो टीचर को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए? ए ऑप्शन यूज द ब्लैक बोर्ड, बी डिस्कस, सी टेल स्टोरीज एंड डी ऑप्शन आस्क क्वेश्चंस। तो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए टीचर्स को जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से जो है जब टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो उससे जो है स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहांस होती है। देन उसके बाद जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स की एनहांस होती है। देन उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चन कि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। देन उसके बाद क्वेश्चंस जब स्टूडेंट पूछता है तो उसमें जो है स्टूडेंट की डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इंक्रीज होती है। और उसके बाद जो है अच्छे क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं सब्जेक्ट में। तो इन सभी ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आस्क क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बनाए रखते हैं क्लासरूम में। क्वेश्चन 5, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो इनमें से जो है कौन से रिफॉर्म्स को जो है एनसीएफ 2005 में सजेस्ट किया गया है? ऑप्शन ए, क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑप्शनल। तो एनसीएफ में जो है लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई है। लर्निंग विदाउट बर्डन लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। देन उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। तो ऑप्शन ए जो है तो ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म जो है एनसीएफ 2005 में सजेस्ट किया गया है कि क्लास 10th एग्जामिनेशन को ऑप्शनल किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट में जो है स्ट्रेस लेवल कम हो। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट वन है। देन बी ऑप्शन में बोला है स्टेट लेवल एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो डिफरेंट स्टेजेस में जो है स्टेट लेवल एग्जाम होने चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी बोला कि रोड लर्निंग को जो है एनकरेज नहीं करता है एनसीएफ 2005। और इस तरह से जब एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे तो उससे जो है बच्चों में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। तो जो कि एनसीएफ 2005 में सजेस्ट नहीं किया गया है। देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी सजेस्ट नहीं किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑप्शनल। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर बताना है। 4 ऑप्शन में से ए, एम्फेसाइज ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो अगर जब हम गुड मार्क्स पर एम्फोसाइज करेंगे कि बच्चा जो है वो एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स को, तो ये जो है इनडायरेक्टली रोट लर्निंग को जो है एनकरेज करता है।
रोट लर्निंग को जो है एनकरेज करता है, जिससे जो है बच्चों में एक तरह से प्रेशर का एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होता है, तो एंजाइटी क्रिएट होती है। तो ये जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर नहीं है। देन बी ऑप्शन में हमको दिया है फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। फ्रीक्वेंट टेस्ट और एग्जामिनेशन जो है एक तरह से स्टूडेंट की जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करती है, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देन सी ऑप्शन है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो है, एक तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो है एम्फेसाइज किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग पे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया जाता है, और चाइल्ड सेंटर्ड होने की वजह से जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और साथ में जो है क्रिएटिविटी को भी एनकरेज करता है ये स्टूडेंट्स की। तो ऑप्शन सी जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर है। एंड लास्ट जो है इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। तो ये जो फीचर है, ये जो है ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड सिस्टम को एनकरेज करता है, जहाँ पे कि एक रिजिड सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो फीचर हुआ वो है ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन 7, द फर्स्ट स्टेज इन लर्निंग ऑफ अ स्किल इज। तो फर्स्ट स्टेज बतानी है जब भी कोई स्किल लर्न करते हैं। ऑप्शन ए प्रिसीजन, बी मैनिपुलेशन, सी कोऑर्डिनेशन, डी इमिटेशन। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है इमिटेशन। ऑप्शन डी जो है करेक्ट वन है। इमिटेशन में जो है बच्चा जो है एक्शन को ऑब्जर्व करके उस एक्शन को रिपीट करता है, जहाँ पे कि एरर होने के चांसेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे जो है बच्चा कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के बाद जो है उसके एरर होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम होने लगते हैं। देन थर्ड स्टेज जो आती है वो है प्रिसीजन, जहाँ पे कि जो एक्शन वो परफॉर्म करता है तो उसको एग्जैक्टली वो परफॉर्म करता है, यानी कि स्किल में वो मास्टरी गेन कर लेता है। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में जो है वो रियलिटी में रियल सिचुएशन में जो है स्किल को परफॉर्म करता है। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इमिटेशन। क्वेश्चन 8, NCF 2005 was named by A option NCERT, B SCERT, C NCTE and option D MHRD। तो NCF 2005 जो है वो फ्रेम्ड किया गया है NCERT के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। तो NCF जो है एम्फेसाइज करता है कि जो क्लासरूम एक्टिविटीज है उसको मोर फ्लेक्सिबल बनाया जाए और डेली लाइफ के साथ जो है रिलेट किया जाए। NCF 2005 में जो है स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर एम्फेसाइज करता है। देन उसके बाद जो है ये फोकस करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर। तो ये सभी बातें जो हैं NCF के अकॉर्डिंग बोली गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए NCERT के द्वारा जो है NCF 2005 को फ्रेम्ड किया गया है। क्वेश्चन, John Dewey, an educationist, belongs to option A pragmatism, B idealism, C naturalism and option D none of these। तो जॉन डुई जो है किन से बिलोंग करते हैं? प्रैग्मेटिज्म जो है बिलीव करता है कि जो बच्चा है वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर बिलीव करता है। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे जो है प्रैग्मेटिज्म जो है वो बिलीव करते हैं। रियलिटी को जो है मेन एलिमेंट मानते हैं।
देन उसके बाद जो आइडलिज्म है, ये जो है मेन एलिमेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते हैं। अल्टीमेट रियलिटी जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ पे कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि गॉड क्या है, सोल क्या होती है। तो इन सब क्वेश्चन को जानने की कोशिश जो है आइडलिज्म में की जाती है। देन नेचुरलिज्म जो है वो मानते हैं कि जो नेचर है वो अल्टीमेट रियलिटी है। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन डुई जो बिलोंग करते हैं वो बिलोंग करते हैं प्रैग्माटिज्म को, जहाँ पे कि ये चिल्ड्रन को जो है सेंटर मानते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ये बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट वन है। लास्ट क्वेश्चन 10, द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन। प्रोजेक्ट मेथड जो है कौन से प्रिंसिपल पर बेस है? ए ऑप्शन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देन कौन से प्रिंसिपल पर ये बात करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में जो है स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और स्टूडेंट जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यूज कर कर जो है उस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करता है। तो जिसमें कि वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को वो फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में हमने सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।